क्वेश्चन नंबर 57 जिसमें मुझसे पूछा गया था पॉलर फॉर्म ऑफ 1 माइनस आई इज़ 1 माइनस आई का पॉलर फॉर्म किसके इक्वल होगा ये मुझे बताना है। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, इसका पॉलर फॉर्म किसके इक्वल होगा ये मुझे बताना है। तो सबसे पहले ये चेक करो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी बोलते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा फॉर्म में होता है, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें दोनों को तो x का वैल्यू मुझे मिल गया 1 और y का वैल्यू भी मिल गया माइनस में 1। 1 के साथ आई के साथ कोई माइनस सिर्फ है यानी कि माइनस में 1 हो गया। अब मुझे पता करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस को बोलते हैं r इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं r का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर बोलने का मतलब माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1, तो 1 और 1 मिलकर हो जाएगा क्या 2 रूट अंडर 2। तो यहाँ से मुझे ना ये पता चल गया कि r का वैल्यू रूट 2 है। तो अब मुझे पता करना क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, और हम क्या जानते हैं कि r कॉस थीटा इज इक्वल टू r कॉस थीटा मेरा x के इक्वल होता है, r का वैल्यू तो निकाल लिए, रूट 2 इंटू कॉस थीटा बराबर x बोलने का मतलब कितना हो जाएगा 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 हो गया। सेम टू सेम हम यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं r साइन थीटा इज इक्वल टू वाई के इक्वल होता है। तो r का वैल्यू मेरे पास कितना है रूट 2, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई का वैल्यू माइनस में 1 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2। देखो यहाँ पे ना बार बार देखो, कॉस थीटा का वैल्यू कुछ अलग है, साइन थीटा का वैल्यू अलग है। ठीक है, जब भी अलग अलग वैल्यू मिलता है ना तो हमें बस एक ही वैल्यू चाहिए होता है, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। थीटा का वैल्यू अगर बोले तो वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं अल्फा निकालते हैं। अल्फा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉड। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, तो y तो मेरा माइनस 1 के इक्वल है और x 1 के इक्वल है, और मॉड क्या करेगा माइनस को ना प्लस में चेंज कर देगा। तो tan इनवर्स मॉड तो प्लस में चेंज हो गया मतलब 1 बचा, और 1 बोल रहे हैं मतलब 10 का ऐसा कौन सा वैल्यू में 1 आता है 45 डिग्री में। 45 डिग्री को क्या बोलते हैं पाई बाई 4 बोलते हैं। 45 डिग्री को क्या बोलेंगे पाई बाई 4। तो tan इनवर्स 10 को कैंसिल कर दिया, अल्फा का वैल्यू पता चल गया पाई बाई 4। जब अल्फा का वैल्यू जैसे पाई बाई 4 पता चल गया, अब बस ये देखेंगे मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन सा क्वाड्रेंट में मेरा लाई कर रहा है। तो पहला वैल्यू जब देख रहे हैं, पहला वैल्यू यहाँ से अगर देख रहे वो ना प्लस में, और दूसरा वैल्यू देख रहे वो किस में माइनस में। तो प्लस माइनस जैसे बोल रहे ना, प्लस एक है प्लस और दूसरा है माइनस, एक है प्लस और दूसरा है माइनस, तो प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहला में होता है प्लस तो ये भी प्लस, फिर पहला x अगर माइनस तो दूसरा प्लस, फिर यहाँ पे x माइनस तो y हो गया माइनस, फिर x प्लस तो y माइनस, मतलब ये मेरा ना फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हो सकता है। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा लाई कर रहा है तो रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन ये जानते हैं ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा का रिलेशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस में अल्फा के इक्वल होता है। तो यानी कि माइनस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। अब मुझे पता करना था पोलर फॉर्म किसके इक्वल होगा, तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा प्लस i साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं z इज इक्वल टू r का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट 2, और cos को cos लिखेंगे, थीटा का वैल्यू हो गया माइनस में पाई बाई 4, प्लस i को i लिखेंगे, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस में पाई बाई 4। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है z इज इक्वल टू रूट 2 इंटू कॉस माइनस पाई बाई 4, z इज इक्वल टू रूट 2 इंटू कॉस माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन माइनस पाई बाई 4। बीच में कौन सा साइन है प्लस है, मतलब इसका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।